प्रभुतशेष तत्वार्थे बुद्धिदीदिति मालिने नमः श्रीजिनचन्द्राय मूलध्वान्त प्रभेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः मोक्षमार्गस्य नेतरं वेत्तरं कर्मव्रतं ज्ञातरं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणम् अशेषिता परसंकल्पित आप्तानां व्युच्छेद प्रसिद्धये अन्ययोग व्युच्छेदां निश्चिते महात्मनि तस्य उपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। आप परीक्षा ग्रंथ विराजमान है। आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी द्वारा लिखित आप परीक्षा की कारिका, जिसमें अपन ने कारिका 51 तक चर्चा किया था। एक बार 43 कारिका से 51 कारिका तक केवल कारिका भर रिवीजन करना है। बस कारिका पढ़ते जाओ। 43 कारिका सत्याम सिद्धो 43 हाँ बस एक एक कारिका पढ़ते आना, मैं उसका अर्थ करते आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुख्यतः से हम कारिका का अर्थ करते जाएंगे। ठीक है। सत्याम युत सिद्धौ, आप यदि ऐसा कहते हो कि आयुष सिद्धि होने पर व्यभिचार खड़ा नहीं होता है, चेत न इदम, यदि ऐसा कहते हो कि आयुष सिद्धि होने पर व्यभिचार खड़ा नहीं होता है, न इदम साधु विशेषण, तो यह सच्चा विशेषण नहीं है। कौन सा? आयुष सिद्धि। उनने कहा ना कि आयुष सिद्धि होने पर व्यभिचार दोष खड़ा नहीं होता है, तो उनसे क्या कहा गया? यह सच्चा विशेषण नहीं है। साधु बने सच्चा समीचीन विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के बताए इन्होंने? 2 प्रकार के, एक आयुष सिद्ध और दूसरा युद्ध सिद्धि। क्यों सच्चा विशेषण क्यों नहीं है? शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व विरहात समवायिनो, जो आयुष सिद्धि 2 प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय आयुष सिद्धि और दूसरी लौकिकी आयुष सिद्धि। तो जो शास्त्रीय आयुष सिद्धि है, शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व, शास्त्रीय आयुष सिद्धिपन का विरहात, विरह अभाव है काय में? समवायिनो। समवायिनो माने द्रव्य में, समवायी में शास्त्रीय आयुष सिद्धि का अभाव होने के कारण वह आयुष सिद्धि सच्चा विशेषण नहीं है। देखो भाई ध्यान से, है ना। 43 कारिका हो गई, आपने ध्यान दिया इसमें? चलो 44 द्रव्यम स्व अवयव आधारम गुणो द्रव्याश्रयो यथा लौकिक अयुत सिद्धिस्तु भवे दुग्धाम्बसोरपि। क्योंकि आयुष सिद्धि सच्चा विशेषण क्यों नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ पे यथा माने क्योंकि, यथा शब्द लिखा है ना, साइलेंस हो रहा है क्या? यथा माने क्या होता है? क्योंकि द्रव्यम स्व अवयव आधारम, क्योंकि आपके यहाँ पर द्रव्य अपने अवयव के आधार से रहते हैं। और गुणों द्रव्याश्रय, और गुण किसके आधार से रहते हैं? द्रव्य के आधार से रहते हैं। ये मान्यता किनकी है? वैशेषिक मत वालों की। द्रव्य अपने अवयव के आधार से रहते हैं और गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो मैंने आपको इसको उदाहरण क्या दिया था? तंतु और कपड़े का। मतलब जैसे कपड़ा है, कपड़ा किसके आधार से? तंतु के आधार से, तंतु के आधार से कपड़ा है।
और उस कपड़े में क्या रहते हैं? तंतु रहते हैं। तो उनका कहना है कि जो द्रव्य है, द्रव्य अनेक द्रव्य के सहारे से रहता है और उस द्रव्य के सहारे गुण रहते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। तो उनसे क्या कह रहे हैं? लौकिकी अयुत सिद्धिस्तु। जो लौकिकी अयुत सिद्धि में कौन सी संधि है? कौन सी? यण संधि कैसे निकालेंगे? तो उसमें निकालो ना। हाँ, लौकिकी अयुत सिद्धि। हाँ, इसलिए अपने को संधि विभक्ति ये अपने ज्ञान में होना चाहिए, तो अपन अर्थ उसका क्रम से निकालते जाएंगे। तो लौकिकी अयुत सिद्धि हेतु भवेत, माने लौकिकी अयुत सिद्धि मानी जाएगी। किस तरह? दुग्ध और पानी की तरह। लेकिन आयुष सिद्धि, शास्त्रीय आयुष सिद्धि नहीं मानी जाएगी। शास्त्रीय आयुष सिद्धि नहीं मानी जाएगी, लौकिकी आयुष सिद्धि मानी जाएगी। क्योंकि आपके यहाँ पे द्रव्य अपने अवयव के आधार से रहते हैं और जो गुण है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। इसलिए लौकिक आयुष सिद्धि तो देखी जा सकती है दूध और पानी की तरह, लेकिन शास्त्रीय आयुष सिद्धि जो आपके यहाँ शास्त्र सम्मत आयुष सिद्धि है वो देखी नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें व्यभिचार खड़ा होता है। 43 की सेकंड वाली शास्त्रीय युद्ध माने शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व, शास्त्रीय आयुष सिद्धिपना। उसका विरहात, विरहात माने अभाव, काय में? समवायु, समवायु माने द्रव्य में, समवायु माने द्रव्य। तो समवायु और समवाय, समवायु माने गुणी और समवाय माने गुण, समवाय समवायु। देखो इसका यदि आपका स्वरूप पढ़ना है ना, इसका वैशेषिक मत यानी का, तो पीडीएफ में वैशेषिक दर्शन का निकाल लेना। उसमें आप ही नहीं निकालो? हाँ, नहीं, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन की पीडीएफ निकाल लेना। उसमें सूत्र है, सूत्र में ये दिया कि उनकी मान्यता क्या है। हाँ, उसी में ही कहा था कि मतलब जो इनके जो गुरु हैं वो कणाद मुनि है। हाँ, फिर बाद में इनका नाम प्रसिद्ध हो गया कणाद दर्शन, वैशेषिक दर्शन का नाम बाद में प्रसिद्ध हुआ कणाद दर्शन। एक क्या बताया था हमने? औलूक्य दर्शन, है ना। ऐसे दो नाम इनके बाद में प्रसिद्ध हुए। चलिए, है ना। 44 कार्य का क्लियर हुई आपको? पूछना किसी को कुछ इसमें? आप क्या करना कि जो कारिका है ना, कारिका के शब्द का अर्थ क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद फिर आप जो मेहनत करोगे, आपके पास बहुत जीवन है, अभी बहुत अवसर है, फिर उसमें आप अपनी तैयारी करना। आपको मैं जो कारिका के शब्द के शब्दार्थ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये दोनों कारिका आपकी क्लियर हुई, 43 और 44 नंबर की। चलो, मतलब उनने कहा था आयुष सिद्धि, कहा था ना आयुष सिद्धि, तो उसमें व्यभिचार खड़ा हो रहा था। समवायी में द्रव्य में आयुष सिद्धि लागू नहीं होती। लौकिक सिद्धि तो चलेगी, लेकिन शास्त्रीय सिद्धि नहीं चलेगी, शास्त्रीय आयुष सिद्धि नहीं चलेगी। 45 नंबर कारिका पढ़ो भाई। हाँ, उसमें व्यभिचार दोष खड़ा हो रहा है। माने समवायी में, द्रव्य में, गुणी में आयुष सिद्धिपना है, उनका ये कहना है। तो न साधु विशेषण, यह सच्चा विशेषण नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय आयुष सिद्धि लागू नहीं होती, क्योंकि उसका उसमें अभाव है। विरहात समवायिनो, द्रव्य में उसका अभाव, गुणी में उसका अभाव है। क्योंकि आपके यहाँ पे जो द्रव्य है, यतः द्रव्य स्व अवयव आधारम, आपके यहाँ जो द्रव्य है वो अन्य अवयवों के आधार से, अन्य द्रव्य, अवयव माने अन्य द्रव्यों के आधार से, और वो जो गुण है वो गुण द्रव्य के आधार से, द्रव्य के आश्रय से, ऐसी आप मानते हो। इसलिए शास्त्रीय आयुष सिद्धि नहीं घटेगी, लेकिन लौकिक आयुष सिद्धि घट सकती है, क्योंकि लौकिक में देखा जाता है दूध और पानी का संयोग, दूध और पानी का संयोग देखा जाता है। भाई गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उसमें पानी किसने मिलाया? वो तो आयुष सिद्ध है, उससे किसी ने मिलाया नहीं। आयुष सिद्ध माने किसी ने जोड़ा नहीं है उसको, वो पहले से मिला आया उसमें। तो लौकिक अपेक्षा तो घटेगा, लेकिन शास्त्रीय अपेक्षा शास्त्रीय सम्मत नहीं, मतलब आपके शास्त्रीय सम्मत नहीं है। 45 नंबर कारिका पढ़ो भाई। हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं? पृथक आश्रय वृत्तित्व, माने
पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि। अब जो दूसरा विशेषण, पहला विशेषण क्या निकला था? अविसिद्धि वाला। अब दूसरा विशेषण क्या है? युत सिद्धि। तो जो युत सिद्धि है उसका पृथक पृथक आश्रय है, माने द्रव्य का आश्रय अलग है, गुण का आश्रय अलग है, ये पृथक आश्रय में रहती, उसका नाम युत सिद्धि। ये परिभाषा भी उनके हिसाब से, पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि। तो जैनाचार्य कहते क्या? न चानयो, इन दोनों में युत सिद्धि नहीं घटेगी। इन दोनों मतलब ईश्वर में और ईश्वर के ज्ञान में, गुण में और गुणी में, ऐसा उनका कहना है। पृथक आश्रय वृत्तित्वम, जो पृथक आश्रय हैं, पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। उनका क्या कहना है? पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि। जैसे द्रव्य अवयवों के आधार से और गुण द्रव्य के आधार से, इसी प्रकार जो ज्ञान और ईश्वर है, ईश्वर और ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान के आधार से, ज्ञान ईश्वर के आधार से, तो ये पृथक आश्रय, तो पृथक आश्रय युत सिद्धि है, ऐसा उनने कहा। तो उनसे क्या कहते हैं? न च अनयो, इन दोनों में यह बात बैठती नहीं। अनयो माने क्या होता है? दोनों अर्थ कैसे निकाले थे अनयो के? कौन से सर्वनाम से निकाले थे? सर्वनाम क्या है इनका? तस्य का क्या है? वो किसका है? तस्य तस्य सह सह, हाँ तस्य तयो दिशा, हाँ तयो द्वितीय का, और इदम का द्वितीय क्या है? अनयो, माने इन दोनों में। ना, इन दोनों माने ईश्वर और उसके ज्ञान में जो युत सिद्धि है वो लागू होएगी नहीं। क्यों? स ए शैलेन सुना है क्या? स अस्ति ईशस्य, स अस्ति ईशस्य, खुला संधि देखा? स अस्ति ईशस्य, वह ईश्वर के विभुत्वेन, विभुत्वेन माने व्यापकपना होने से, परद्रव आश्रिति च्युते, मतलब परद्रव का आश्रय नहीं है। च्युते माने नहीं है। आपका जो ईश्वर है वो कैसा है? व्यापक है, सर्वव्यापक है। वो खुद ही सर्वव्यापक है। किसकी तरह सर्वव्यापक है? जैसे आकाश सर्वव्यापक है, तो आकाश को किसी दूसरे का आश्रय है क्या? ऐसे आपका विभु तो सर्वव्यापक है, उसे किसी का आश्रय नहीं, तो पृथक पृथक आश्रय युत सिद्धि कैसे कहलाएगी? उनका ईश्वर, ईश्वर से विभुतेन, उनका ईश्वर का सर्वव्यापकपना होने से परद्रव्य का आश्रय नहीं है। च्युते, उससे छूटा हुआ है, उससे नहीं है परद्रव्य का आश्रय। तो उसमें कहना पृथक आश्रय युत सिद्धि है। तो पृथक आश्रय युत सिद्धि कैसे कहलाएगी? क्योंकि आपका ईश्वर तो सर्वव्यापक है ना, उसे किसी का आश्रय है ही नहीं है। ना अनयो, इन दोनों में बात लागू नहीं होती। इन दोनों किसमें? ईश्वर में, उसके ईश्वर के ज्ञान में, क्योंकि आपका ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, इसमें पृथक युत सिद्धि लागू नहीं होती। और आप कह रहे पृथक युत सिद्धि है। देखा ना, पृथक आश्रय वृत्तित्वम माने पृथक आश्रय, पृथक पृथक आश्रय होने से, ईश्वर में और उसके ज्ञान में पृथक पृथक आश्रय होने से युत सिद्धि कहलाती है। तो जैनाचार्य ने कहा न चानयो, वह और वह इन दोनों में नहीं है। क्योंकि शास्ति ईश्वर विभुत्वेन, क्योंकि जो आपका ईश्वर है वो कैसा है? विभुत्वेन, व्यापक होने से। ईश्वर माने ईश्वर का व्यापक होने से, परद्रव्य आश्रिति, परद्रव्य का आश्रित आश्रय, च्युते माने नहीं है। इसलिए आपने जो कहा पृथक आश्रम में युत सिद्धि होती है, ये बात लागू होती नहीं है। ईश्वर में, उसके ज्ञान में युत सिद्धि लागू नहीं होती, क्योंकि आपका ईश्वर सर्वव्यापक है। आपने खुद ने कहा है, आपने खुद ने कहा है पृथक आश्रम में युत सिद्धि होती है, लेकिन आपका ईश्वर सर्वव्यापक है। आपने ये भी तो कहा पहले कार्यक्रम में, सब पूरे में पूरे ईश्वर व्यापक पसरा हुआ उनका, वो स्वयं एक ही है। वो जब स्वयं ही सर्वव्यापक है तो अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं है। परद्रव्य आश्रिति च्युते, परद्रव्य का आश्रय उसे नहीं है, इसलिए युत सिद्धि भी उसमें लागू होती नहीं। ऊपर अयुसिद्धि लागू नहीं होती। न साधु विशेषण, एक विशेषण का निषेध किया, दूसरा विशेषण क्या? युत सिद्धि। हाँ है ही नहीं कोई दूसरा। वो कह रहे कि एक ईश्वर ही व्यापक है, कोई दूसरा है। जैसे एक आकाश है, एक आकाश को किसका आश्रय है? बोले ऐसे ही एक विभु द्रव्य को, माने हमारे ईश्वर को, किसी अन्य का आश्रय नहीं है। इससे उसमें पृथक युत सिद्धि भी लागू होगी नहीं। और वो कह रहे थे उस पृथक आश्रय में युत सिद्धि होती है। जब पृथक पृथक उसमें है नहीं, ज्ञान और ईश्वर अलग है नहीं, वो तो एक ही चीज है।
माने ज्ञान अलग है और अवयवी हो गया ईश्वर और ज्ञान हो गया अवयव, समवायी और समवाय, ये पृथक पृथक है। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि सर्वव्यापक है वो, तो सर्वव्यापक है तो उसमें ज्ञान अलग और ईश्वर अलग कैसे हो गया? पकड़ में है। आवकारी का 46। ज्ञानस्यापि ईश्वरात्, इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान का ईश्वर से, ज्ञान से षष्ठी, ईश्वरा ज्ञानस्य अपि, ज्ञान का भी ईश्वर से, अन्य द्रव्य वृत्तित्व हानितः, ज्ञान का ईश्वर से अन्य द्रव्य में होना अभाव है। ज्ञान का ईश्वर, क्योंकि ज्ञान और ईश्वर सर्वव्यापी है कि नहीं हो, अलग अलग नहीं, पृथक पृथक नहीं है वो। तो ज्ञान सर्वव्यापक मान ईश्वर सर्वव्यापक, तो वो उसका पृथक द्रव्य में होना, ज्ञान का ईश्वर से अन्य द्रव्य में होना, ये अभाव पाया जाता है। न्याय संग ऐसा देखो, जो इसमें मैंने रिकॉर्ड में लिया हूँ ना, जो रिकॉर्ड में लिया हूँ मैं, इसको डालूंगा, मतलब मैं इसको आप एक बार सुन लेना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें दो फायदा हो रहा है आपका। दो फायदा ये हो रहा है, एक तो कारिका का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, दूसरा आपकी संस्कृत क्लियर हो रही है। माने का अन्वय कैसे निकालते हैं, शब्द का शब्दार्थ कैसे निकालते हैं, कहाँ विभक्ति निकलेगी, कहाँ मात्रा निकलेगी, किस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा। ये एक भी बिंदी मात्रा का आपने इधर से उधर किया और अर्थ का अनर्थ हुआ। बोले पूर्व पक्ष को उत्तर पक्ष में कर देंगे, उत्तर पक्ष को पूर्व पक्ष में कर देंगे। ज्ञानस्यापि, ज्ञान का भी, ईश्वरात्, ईश्वर से, अन्य द्रव्य वृत्ति, अन्य द्रव्य में होना हानि है, अभाव है। इति एपि समदध्युष, इति एपि समदध्युष तांश चा, ऐसा जो कहते हैं, ऐसा जो समाधान करते हैं, समाधियुत माने समाधान, ऐसा जो समाधान करते हैं, तान, तान माने उनको, कौन सा है तान, किसका है, द्वितीय बहुवचन है ना, तान उनको, पर्यनु युंज महे, हम उनसे पूछते हैं, महे, महे माने हम, परि अनुयुंज, संधि विशेष करें तो परि अनुयुंज, और दध्यु का संधि विशेष करेंगे तो सम प्लस अदध्यु, अदध्यु आधा सका विसर्ग, सम प्लस अदध्यु तानश, परि अनुयुंज महे, जो ऐसा समाधान करते हैं, ऐसा कहते हैं, हाँ ऐसा जानते हैं, हम उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सुनो, 46 कारिका क्लियर हो गई? नहीं हुई तो पूछो ना। तो इति एपि समाधाद्यु, इस प्रकार जो कहते हैं, इस प्रकार जो समाधान करते हैं, हम उनसे पूछते हैं। परि अनुयुंज महे, हम उनसे पूछते हैं। कौन कह रहे हैं? जैनाचार्य कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि ज्ञान का ईश्वर से अन्य द्रव्य में अभाव है, हम उनसे पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं? वो कारिका 47 में आएगी, अन्य द्रव्य में होना अभाव है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है ना, तो फिर ज्ञान ईश्वर में ही होगा, अन्य द्रव्य में क्यों होगा वो? ईश्वर सर्वव्यापक है कि नहीं? वो फिर ए भाई पहले में पकड़ रहा है कुछ? एक तो बच्चे मुझे कम लग रहे हैं। वो विशाल क्यों नहीं आए? अब वो आर्जव क्यों नहीं आया? उसके बाजू में बैठता है जो आर्जव, क्या नाम उसका? आदर्श या आर्जव क्या नाम है? आर्जव। तो वो तो जब भी बैठा तब तो बुखार ही दिखा मेरे को, उसे तो स्वस्थ दिखा ही कहाँ मुझे। वो समझ में 46 कारिका आपको कुछ पूछना है? पर्यनु इसका संधि विच्छेद करो। परि अनुयुंज महे, महे हम उनसे पूछते हैं, जो ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं, हम उनसे पूछते हैं। क्या समाधान प्रस्तुत किया उन्होंने? ज्ञानशपि, ज्ञान का भी, ईश्वरात्, ईश्वर से, अन्य द्रव्य वृत्तित्व हानिता, अन्य द्रव्य में होना अभाव है, ऐसा। इति एपि समादध्यु तांश, जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा जानते हैं,
जो समाधान करते हैं परि अनुयून्यमय, हम उनसे पूछते हैं, जैनाचार्य कहते हैं। कारिका 47। विभु द्रव्य विशेषाणाम अन्य आश्रय विवेकता। विवेकता माने, विवेक माने क्या होता है? भिन्नता, अंतर, भेद। हाँ, विवेक होने से, भेद होने से, अंतर होने से, किसमें? विभु द्रव्य का, विभु द्रव्य का विशेषणाम अन्य आश्रय, विभु द्रव्य का अन्य द्रव्य के आश्रय में, अन्य द्रव्य, विभु द्रव्य का अन्य द्रव्य के विशेषणों में आश्रय नहीं होने से, वही उनका ईश्वर व्यापक है ना, उसी का नाम विभु द्रव्य है। ऐसा इसलिए हम, ये तो डॉक्टर विसागर जी की कारिका का अर्थ आप ये पढ़ना। दूसरा, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया ने जो आप परीक्षा अलंकृति का अनुवाद किया है, वो भी आप पढ़ना, दोनों से मिला करके, कि कुछ शब्द इसमें आगे पीछे भी हैं। लंबा चौड़ा आपको जैसी अनुकूलता देख लेना, लेकिन मूल कारिका तो आपको पकड़ में आनी चाहिए, फिर आप अपनी मेहनत खुद करते रहना। आपको हमने संकेत दे दिया, अब आप आगे बढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो विषय अपन इतनी गहराई में जाएंगे ना, अपन पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना कर सकते हैं, कारिका का शब्द का शब्दार्थ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जो विभु द्रव्य है, विशेषणा नाम अन्य आश्रय, जो अन्य द्रव्य हैं उनके आश्रय से विभु द्रव्य, विवेकता माने अंतर है, नहीं है मतलब। विभु द्रव्य विशेषाणाम अन्य आश्रय विवेकता, विभु द्रव्य का अन्य द्रव्य विशेषों के आश्रय की भिन्नता होने से, विभु द्रव्य का जो अन्य द्रव्य है ना, विशेषाणाम अन्य द्रव्यों के विशेषों का आश्रय नहीं होने से, अंतर भिन्नता होने से, अन्य आश्रय माने अन्य द्रव्यों के जो विशेषण हैं उनका आश्रय नहीं होने से, किसका? विभु द्रव्य का अंतर होने से, विवेकता अंतर होने से, पंचमी है ना विवेकता में, पंचमी है, अंतर होने से। युत सिद्धि कथम नु, युत सिद्धि कैसे होगी? अरे भाई, जो आपका विभु द्रव्य है उससे तो अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं ना, तो फिर उसमें युत सिद्धि कैसे जुड़ेगा बताओ? हाँ, उस अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं है, तो युत सिद्धि कथम नु स्यात्, युत सिद्धि कथम नु स्यात्, युत सिद्धि कैसे होगी? नु मतलब नु शब्द जो है प्रश्नवाचक है, और किसके साथ जुड़ता है? अन्य प्रश्न वालों के साथ जुड़ जाता है वो, ऐसा है। हाँ? ननु शब्द अलग है, नूनम शब्द अलग है, नू वाला विसर्ग वाला अलग है, और अकेला विसर्ग वाला नू अलग है। एक नू का अर्थ अपने क्या कहते हैं? प्रशंसा के अर्थ में। एक नू का अर्थ अपन क्या करते हैं? कष्ट के अर्थ में, हथियार कष्ट के अर्थ में। और दूसरा नू शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक, पर ये बिना विसर्ग वाला है। क्या कहा हमने? प्रिंस, आयुष, तो 3 बार आ गए नूनू शब्द, तो 2 आए हैं विसर्ग वाले, 1 आया बिना विसर्ग वाले, ये प्रश्न चिन्ह वाला है। क्या भी है? हाँ, युत सिद्धि कथम नु स्यात्, माने युत सिद्धि कैसे होगी? क्यों? एक द्रव्य गुणादिशु, एक द्रव्य और उसके गुणों में आयुष सिद्धि होती है, युत सिद्धि नहीं होती। एक द्रव्य उसके गुण में कौन सी सिद्धि होती है? आयुष सिद्धि। युत सिद्धि नहीं होती। युत सिद्धि कैसे होगी मतलब? ये दोनों विशेषण चल रहे हैं, आयुष सिद्धि के और युत सिद्धि के। 47 कारिका क्लियर हुई? पूछो। हाँ, युत सिद्धि का अर्थ होता है हमें जो जुड़ करके बनती है, उनके हिसाब से, उनकी मान्यता से जो जुड़ करके बनी है वो युत सिद्धि, और जो जुड़कर नहीं बनी है उसका नाम क्या है? आयुष सिद्धि। तो अपन ने वो जो दूध और पानी बताया था, गाय का दूध और पानी, वो जुड़कर बना है क्या? जब से दूध आया तब से पानी साथ में आया ना, तो उसमें लौकिक अपेक्षा तो युक्त सिद्धि घटेगी, आयुष सिद्धि घटेगी, लेकिन शास्त्रीय अपेक्षा नहीं घटेगी। हाँ,
अन्य भिन्न होने से, हाँ हाँ, भिन्नता होने से, अंतर होने से, भेद होने से ये शुद्धि कैसे बनेगी? क्योंकि एक द्रव्य के आश्रय से जो गुण रहते हैं उसका नाम आयुष्युद्धि है। देखो ना, एक द्रव्य गुणादिशु, देखो एक द्रव्य गुणादिशु, एक द्रव्य उसके गुणों में आयुष्युद्धि होती है। और तुम्हारा जो ईश्वर है विभू द्रव्य है, उसे अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं, अंतर है, तो उसमें युद्धि सिद्धि कैसे बनेगी? द्रव्य और उसके गुणों में, ये लिखा ना, तुम्हारा जो विभू द्रव्य है ना वो सर्वव्यापक है, अन्य द्रव्य का उससे आश्रय तो है ही नहीं, तो युद्धि सिद्धि उसमें कैसे बनेगी? हाँ, एक द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं वो अलग अलग नहीं है, साथ में है ना, तो उसमें बराबर उसमें युद्ध सिद्धि बनेगी। एक पृथक द्रव्य में कैसे बनेगी युद्ध सिद्धि? वो कहते जुड़कर बनते हैं। द्रव्य के गुण बीच में, और वो द्रव्य में ले लो ईश्वर को, गुण को ले लो ज्ञान को, समवायी ले लो द्रव्य को, समवाय ले लो गुण को, गुण गुणी, समवायी समवाय, ईश्वर ईश्वर का ज्ञान। समवाय माने क्या? द्रव्य, समवाय माने गुण जी, ईश्वर माने द्रव्य और ज्ञान उसका गुण। भेद अंतर है, जब भेद अंतर है तो फिर कौन सी कारिका है? 47। तो ये सिद्धि कथम नु सिद्धि कैसे बनेगी? जब तुम्हारा जो विभू द्रव्य है उसका अन्य द्रव्य के विशेषण से उसका आश्रय है नहीं, अवलंबन है नहीं, ज्ञान से उसका भिन्नता है, तो फिर उसमें फिर युति सिद्धि कैसे बनेगी? क्योंकि तुम्हारा बुद्ध सर्वव्यापक है ना, एक है वो, आपका ईश्वर ज्ञान तो एक ही है ना, इसका मतलब अन्य द्रव्य से उसकी भिन्नता है, तो युति सिद्धि कैसे बनेगी? क्योंकि द्रव्य उसके गुणों में अशुद्धि होती है। एक द्रव्य गुणादिशु, एक द्रव्य उसके गुणों में अशुद्धि होती है, और तुम लगा रहे हो युति सिद्धि, तो कैसे बनेगी? कारिका 47 समझ में, इसलिए हमने आपसे कहा आपको एक ही बार में समझ में नहीं आएगी। हमने कहा शब्द का शब्दार्थ बताया है, अब इस पर जो खुलासा आपको करना था आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। कारिका 48 पूरा। हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं कि युति सिद्धि कैसे बनेगी? यदि परस्पर समवाय हो जाएगा, तो परस्पर मिल जाएंगे तो। अब इससे कहा ना युति सिद्धि कैसे बनेगी? द्रव्य और गुण में तो अयुसिद्धि होती है। अब वो क्या कह रहे हैं? समवायः प्रसज्येत अयुसिद्धौ परस्परम, परस्पर समवाय होने से यह सिद्ध हो जाएगा। प्रसज्येत माने यह सिद्ध हो जाएगा, समवायः परस्परम, परस्पर समवाय होने से यह सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा? क्या? जैसे द्रव्य और गुण में आयुसिद्धि है, ऐसे ईश्वर और उसके ज्ञान के मिलने से आयुसिद्धि हो जाएगी। मतलब उसका ये कहना है 48 कारिका की पहली लाइन, द्रव्य और गुण में आयुसिद्धि प्राप्त होने पर, द्रव्य और गुण में माने परस्पर, परस्पर का अर्थ होता है द्रव्य और गुण का द्रव्य में, परस्पर के होने से, समवाय होने से, प्रसिद्ध माने सिद्ध होता है क्या? आयुसिद्धि, आयुसिद्धि सिद्ध हो जाएगी। समवाय माने मिलना, पता है ना, एक समवाय शब्द का अर्थ मिलन। हाँ, गुण और गुण ही लिए थे, अब यहाँ समवाय शब्द का अर्थ मिलन। ऐसे परस्पर मिलन होने से आयुसिद्धि सिद्ध हो जाएगा, प्रसिद्ध माने सिद्ध होने पर। किसकी प्रसिद्धि? आयुसिद्धि की। हाँ, परस्पर समवाय होने से आयुसिद्धि हो जाएगा, आयुसिद्धि होने पर।
मतलब ये कह रहे हैं कि द्रव्य और गुण में आयु सिद्धि प्राप्त होने पर, आयु सिद्ध हुए ना, सप्तमी का बहुवचन, आयु सिद्धि प्राप्त होने पर समवाय संबंध प्राप्त होता है। समवाय प्रसज्जित, प्रसज्जित माने सिद्ध होता है, प्राप्त होता है, समवाय संबंध प्राप्त होता है द्रव्य गुण के परस्पर मिलने से। इसका नाम आयु सिद्ध है। इस आयु सिद्ध के होने पर समवाय संबंध सिद्ध होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो तेषाम उनके यहाँ तद वह है द्वितीय, द्वितीय माने दोनों, दोनों माने कौन, आयु सिद्धि और युष्य सिद्धि। असत्व ए, इसमें तो दोनों का अभाव हो जाएगा। दोनों का अभाव होने पर आयु सिद्धि का, पहले आयु सिद्धि का निश्चित किए था ना, फिर युष्य सिद्धि का निश्चित किए, आयु सिद्धि युष्य सिद्धि रखी ना, रखी कि नहीं। तो इसमें कह रहे हैं तेषाम तद द्वितीय असत्वे, क्या बनेगा इसका, हाँ, तद द्वितीय असत्य, दोनों का अभाव होने से, दोनों का अभाव होने से मतलब आयु सिद्धि का ये संभव। कहाँ चला गया, वहां देखो, देखो प्रिंस कहाँ चला गया, वो बोलो पीछे वाले को, पीछे वाले। क्यों भाई, 84 के दरवाजे में खास दरवाजा आया निकलने का, तो वहां पर आग बंद कर ली। हाँ, तद द्वितीय असत्वे, दोनों का अभाव होने से, तेषाम उनमें दोनों का अभाव होने से, दोनों का अभाव होने से माने आयु सिद्धि का और युष्य सिद्धि का अभाव होने से, असत्वे स्यात्, दोनों का अभाव होने से, व्याघातो दुरुत्तरः, विशेष घात होएगा, दुरुत्तरः, दुर्निवार हानि होगी, जिसका परिहार नहीं हो सकता। मतलब वो अपनी ही बातों में फंस रहे हैं, अपनी ही बातों में फंस रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, बार बार पांव से पलट रहे हैं। अर्थात इस कार्य का आपको समझ में आई, बोलो भाई। दुरुत्तरा माने दुर्निवार है, जिसका परिहार करना मुश्किल है। क्यों कल तो बहुत पूछ रहा था, आज पूछ नहीं रहा प्रश्न। ये प्रश्न पूछ रहा था प्रिंस, कल कितना पूछा, रात को नींद नहीं हुई क्या? वो पीछे वाला कोई पूछते नहीं बेचारा, क्या नाम है, क्या नाम है आपका पीछे वाले, क्या नाम है? नाम आगम है, और आगम की बात नहीं पूछता, बता कब बोलता है? आप बता सकते हो कार्य का 48 का अर्थ बता सकते हो? अच्छा, कोई बात नहीं, सबकी विचारधारा है, ज्ञान का परिणमन भिन्न भिन्न होता है। आगम बिल्कुल नहीं बोलता, और ये क्या नाम अमन तो इतना बोलता है कि सबको हिला डालता। कौन सा अमन? नहीं, ये वाला अमन, बोल को डिस्टर्ब कर। कल लेट क्यों आए थे तुम पीछे से? तो बाहर डॉक्टर खड़ा था कोई क्या? सुबह कितने बजे उठ आते हैं आप लोग? आप लोग सुबह कितने बजे उठ आते हो? 4:30 बजे। मुझे तो सुबह आवाज आ रही थी उठाने की, और आप उठ नहीं रहे थे सुबह। उठा देते, आप उठना नहीं चाहते क्या? चलो भाई, आपको 48वीं कार्य का समझ में आई कि नहीं आई? कुछ पूछना है इसमें क्या? मैं पूछूं क्या फिर आपसे? तो बताओ प्रिंस, 48 कार्य का।
और क्लियर करके देखो, और क्लियर करो। देखो फिर से एक बार ऐसे सुन लो ना, ऐसे सुन लो। दुर्निवार है माने इसका परिहार करना मुश्किल है, माने इसका उत्तर देना मुश्किल है। दुरुत्तर माने इसका उत्तर मिलना मुश्किल है। पहले फिर से सुनो, दुरुत्तरा, फिर से सुनो ना। 48 कारिका में अयुसिद्धि होने पर समवाया प्रसज्जित परस्पर समवाय होने, अयुसिद्ध होने पर परस्पर समवाय संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। प्रसज्जित में सिद्ध होता है। अयुसिद्ध होने, अन्वय बैठाते ना, अन्वय अर्थ कैसे निकालेंगे? अयुसिद्धि होने पर परस्पर समवाय संबंध से प्राप्त होता है, यह सिद्ध होता है। तेषाम उनमें, है ना। तो अब क्या हुआ? तद द्वितीय असत्वे, तो इसमें क्या हुआ? उन दोनों का अभाव हुआ। क्या हुआ प्रिंस? दोनों का असत्य माने द्वितीय माने दोनों का, दोनों माने कौन? युसिद्धि और दोनों का अभाव हुआ। हाँ, अरे तो भाई युसिद्धि के विषय भी बहुत है, अयुसिद्धि के विषय भी बहुत है उनके। हाँ, ऐसा कभी किसी में मान रहा है, कभी किसी में मान रहा है, ऐसा कभी कुछ मान रहा है। स्यात्, है ना। असत्य स्यात्, असत्य स्यात् माने अभाव होता है। ऐसा होने से क्या होता है? व्याघातो, व्याघातो माने विशेष घात होता है, इतना घात होता है। दुरुत्तरः माने उसका निवारण करना दुर्निवार है, उत्तर देना मुश्किल है, परिहार करना मुश्किल है। कारिका 48 है ना। 49वीं कारिका में आओ, लास्ट का। तेषाम उनका, उनमें, तद उनमें माने किन में? युसिद्धि और अयुसिद्धि, उनमें माने दोनों में। द्वितीय असत्य, असत्य माने अभाव होने से, असत्य स्यात् अभाव होने से। व्याघातो विशेष घात होता है, विशेष प्रकार का नुकसान होता है, हानि होती है। दुरुत्तरः माने इसका उत्तर नहीं है, इसका समाधान नहीं, इसका परिहार नहीं हो सकता, तो दुर्निवार बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आया क्लियर? 49वीं कारिका पर आओ। अब सुनो, युत प्रत्यय हेतु, युत मानी क्या होता है? पृथक, और प्रत्यय मानी क्या होता है? ज्ञान। पृथक ज्ञान हेतु होने से, हेतुत्वात् माने हेतु होने से। ये आयुष फिर कहाँ चला गया? युत मानी क्या होता है? युत माने पृथक, प्रत्यय मानी क्या होता है? यहाँ प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है, हेतुत्वात् माने हेतु होने से, पर युत का अर्थ पृथक लिया है ना। हाँ, मुझे भी समाधान नहीं, पर उसमें देखा मैंने, किसमें? अपने पंडित रावल कोठी वाले में, आप परीक्षा लंकर थी, उसमें युत का अर्थ होने क्या किया? पृथक किया। प्रत्यय माने क्या? ज्ञान। हेतुत्वात् माने हेतु होने से। युत सिद्धि इति रणे, पृथक ज्ञान का हेतु होने से युसिद्धि होती है, ऐसा मानते हो, ऐसा मानते हो। इति रणे माने ऐसा मानते हो। पृथक ज्ञान हेतु होने से युत सिद्धि होती है, ऐसा मानते हो। इति रणे माने ऐसा मानते हो। पहले अंक समझ में? क्यों भाई? शैलेन, प्रिंस, आयुष, पृथक ज्ञान हेतु होने से युत सिद्धि होती है। इति रणे, इस प्रकार से यदि मानते हो तो ज्ञान पृथक होने से युत सिद्धि होती है। पृथक प्रत्यय ज्ञान हेतुत्वात् हेतु होने से युत सिद्धि होती है। इति रणे, इति, हाँ, इति रणे, इस प्रकार यदि मानते हो तो विभु द्रव्य गुणादि नाम, विभु द्रव्य और उसके गुणों में युत सिद्धि समागता, युत सिद्धि तो समाहित हो गई है। विभु द्रव्य उसके गुण में युत सिद्धि समाहित हो गई है। और आप क्या कह रहे हो? पृथक ज्ञान हेतु होने से।
पृथक ज्ञान हेतु होने से युत सिद्धि ऐसा मानते हो। अरे भाई विभू द्रव्य उसके गुण उसके साथ में, तो युत सिद्धि समाहित हो गई ना, समागता मुतलाक हो गई। विभू द्रव्य गुणादि नाम, विभू द्रव्य और उसके गुणों में युत सिद्धि समागता समाहित हो जाती है। हाँ, आप कह रहे हो भाई पृथक ज्ञान हेतु होने से, उससे पूछा गया है पृथक ज्ञान हेतु होने से युत सिद्धि होती है, ऐसा तुम मानते हो, तो भाई जो विभू द्रव्य उसके गुण में है वो तो युत सिद्धि लागू हो गई ना वो। और आप कह रहे पृथक ज्ञान हेतु होने से ये शुद्धि बनेगी। हाँ, इतिरण्य ऐसा मानते हो तो पृथक ज्ञान उसका हेतु है, ऐसा मानते हो तो भाई जो विभू द्रव्य उसके जो गुण हैं उनमें तो युत सिद्धि समाहित हो गई। हाँ बता दो। ऐसा मानते हो। हो जाती, समाहित हो जाती है। असल में क्या आपको बताऊं मैं, ये भाई साहब मेहनत बहुत अच्छी की है इसमें, और ये इतनी बड़ी प्रति इतनी सरलता से सामने आ गई तो अपने लिए और सरल हो गया। इसमें समस्या क्या बन रही है कि जो कारिका का अर्थ क्रम से नहीं लिखा। हाँ, माने किस कारिका का कौन सा अर्थ है, इसमें समस्या बन रही है। और उसमें क्रम अपन डाल, अब देखो प्रति तो एक नहीं, प्रति तो बहुत सारी है। अब जैसे मैं जो नोट से बना रहा हूँ तो उसमें क्रम है भाई, किस कारिका का क्या अर्थ है, इसमें क्या वो कारिका का अर्थ है उसमें नंबर डले नहीं है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम जा रही है, स्थिति बन रही है। हाँ, कहीं दो कारिका का अर्थ एक एक पैराग्राफ में आ गया। मेरे को कई बार प्रश्न खड़ा होता है, मुझे कई बार प्रश्न खड़ा होता है कि विद्यानंद आचार्य की जो अष्ट सहस्त्री है वो कष्ट सहस्त्री नाम से कहलाती है। लोग उसका कष्ट बोले, समझ में नहीं आता है तो जी आप परीक्षा की जो कारिका है ना, इसमें गजब का काम तो ये हुआ कि खुद ने कारिका लिखी है और खुद ने उस पर टीका लिखी है, इसलिए सरल हो गई है। कोई हाँ, यदि कोई दूसरे लिखने वाला होता ना, पकड़ नहीं पाता। बहुत उपकारी है कि खुद ने मतलब उसका क्लियर कर दिया, क्योंकि अपने को उन्हें क्लियर करने के बाद भी अपने को जल्दी समझ में नहीं आ रहा। यदि कोई अन्य लेखक करते इस पर तो मेरे ख्याल से उतना बैठ नहीं पाता, खुल नहीं पाता उतना। 49वीं कारिका समझ में है आपको? 50वीं कारिका बोलो। ततो ततः उससे न आयुसिद्धि स्यात् इति असिद्धम विशेषणम। क्या कहा कि इस प्रकार जब युत सिद्धि नहीं होती है, ऊपर कारिका में आया था ना, नहीं अभी सुनो, हाँ जो नीचे अर्थ देख लो। इस प्रकार जब युत सिद्धि नहीं सिद्ध होती है, मतलब 49 कारिका को लेकर के, ततो इसलिए न आयुष सिद्धि भी सिद्ध नहीं होती। न आयुत सिद्धि, ऊपर कारिका में आया था, उसने कहा था युत सिद्धि सिद्ध नहीं होती, तो उनसे कह रहे हैं कि आयुष सिद्धि भी सिद्ध नहीं होती। आयुत सिद्धि ना, ततो इसलिए आयुष सिद्धि भी सिद्ध नहीं होती। ततो न आयुत सिद्धि स्यात्, ऊपर कहा था कि युत सिद्धि सिद्ध नहीं होती तो आयुष सिद्धि भी सिद्ध नहीं होती। असिद्धम विशेषणम, यह असिद्ध विशेषण है, यह विशेषण सिद्ध होता नहीं। कौन सा विशेषण? आयुष सिद्धि वाला विशेषण भी सिद्ध नहीं होता। आय संभव पहले इनका अर्थ ऊपर कारिका में क्या आई थी? युष सिद्धि का निषेध, हाँ निरर्थक किया था। अब तो कह रहे आयुष सिद्धि भी नहीं होती, युष सिद्धि नहीं तो आयुष सिद्धि भी नहीं। असिद्ध विशेषण, यह विशेषण भी सिद्ध होता नहीं। स्यात् इति असिद्ध विशेषण, स्यात् इति असिद्ध विशेषण, यह विशेषण भी सिद्ध होता है। अस धातु ने, तब तो आपको कहा धातुओं का सर्वनाम का
सब पूरा विषय जितना अधिक से याद कर सको करो, तो अर्थ जल्दी कर पाओ नहीं। अर्थ कैसे करेंगे बताओ, अर्थ कैसे निकालेंगे? तो ये विशेषण भी असिद्ध है। कौन सा? अयुसिद्धि वाला। जब यु सिद्धि नहीं होगी तो अयुसिद्धि भी नहीं होगी। हाँ बोध क्या? अब देखो नीचे देखो, हेतु विपक्षत, हेतु का विपक्ष होने से, हेतु हो, हेतु माने षष्ठी, हेतु का विपक्षत माने विपक्ष होने से, तावत तब व्यच्छेदम न साध्येत, निराकरण सिद्ध नहीं कर सकता, व्यावृत्ति सिद्ध नहीं कर सकता। हेतु विपक्ष होने से तब वह व्यावृत्ति नहीं कर सकता। दूसरी लाइन समझ में आया? हेतु विपक्षत, हेतु का विपक्ष होने से, तावत तब व्यच्छेदम ना साध्येत, व्यावृत्ति सिद्ध नहीं कर पाएगा वो विपक्ष हेतु। 50 क्लियर हुई आपको? 51 कार्य का कराओ। सिद्धेपि, सिद्धेपि माने मान लो सिद्धि भी हो जाए, आयुसिद्धि सिद्ध भी हो जाए, किसमें? समवायस, समवाय का समवायी में दर्शनात् देखा जाता है। माने सिद्धेपि, सिद्धेपि माने समवाय का समवाय से सिद्ध भी हो जाए। क्या सिद्ध हो जाए? अयुसिद्धि सिद्धि भी हो जाए। इहि इदम इति संवित्ते, इहि इदम इति संवित्ते, इहि इदम यहां यह है। ए सैलेन क्या बोले हमने? किसका अर्थ है? इहि इदम इति, इहि माने यहां, इदम माने यह, इति माने इस प्रकार, यहां यह है। क्या है? संवित्ते, संवित्ते माने प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान। ए आयुष कहां चले गए फिर? क्यों चला जा रहा बार बार बाहर? इदम माने क्या होता है? इदम माने यहां यह है। हाँ, इयम इदम, ये इदम, ये इदम माने यहां, यही माने यहां, इदम माने यह है। क्या है? संवित्ते, संवित्ते माने प्रत्यय है, ज्ञान है। ज्ञान क्यों क्या बना है? हेतु, साधन, साधन माने हेतु। व्यभिचारी तत्व, उसमें भी व्यभिचार आ रहा है, उसमें भी दोष खड़ा हो रहा है। क्या कह रहे हैं? यदि समवाय का समवाय में, हाँ, यदि ये बात सिद्धि भी हो जाए, क्या कि समवाय का समवाय में देखा जाता है, यहां यह है, ये ज्ञान, तो भी इस ज्ञान में जो साधन आपने हेतु दिया है व्यभिचारी तत्व, इसमें व्यभिचार खड़ा होता है, इसमें भी व्यभिचार खड़ा हो रहा है। यहां यह है। 51 कारिका आपके यहां हो गई है। अब सेकंड पीरियड में हमने आपसे क्या कहा था? ये तो आप पहले पढ़ कर के आओ या फिर सुनने के बाद पढ़ो। आप खुद विचार करो ना, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे क्लियर कैसे होगा? बोलो भाई। संवित्ते माने ज्ञान में, सप्तमी ज्ञान में, साधन आपने हेतु दिया है, व्यभिचारी माने दोष, तत्व माने उसमें। कौन सी कारिका का? 51 का। सिद्धेपि माने सिद्ध होने पर भी, क्या सिद्ध होने पर ही? आयुसिद्धि। असिद्ध विशेषण का ना, असिद्ध विशेषण, कोई विशेषण सिद्ध नहीं हो सकता। अब कह रहे यदि सिद्ध भी हो जाए, क्या सिद्ध हो जाए? समवाय का समवाय में दर्शनात्, समवाय का समवाय में
ज्ञान का ईश्वर में, गुण का गुणी में, ऐसा भी देखा जाए, है ना, कि ही इदम इति, यहां यह है क्या, संबित ज्ञान, साधनम व्यभिचारित तत्, तो भी उस हेतु में, साधन माने हेतु, साधन को हेतु भी कहते हैं ना, व्यभिचारित तत्, उसमें तो भी दोष खड़ा हो रहा है। बता दो। यहाँ यह है ज्ञान, साधन को, उसमें व्यभिचार को ना खड़ा हो रहा है। बोलो क्या बोला, चलना है तो चलो, हो गया ना। तो अब मेरी बात सुनो, सुनो, ये कारिका आपको पकड़ में आई है, मतलब सबसे ज्यादा गहराई में जाकर के अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझा है आपको। अब 52 से लेकर के 77 कारिका आपकी बची है। कितनी कारिका बची है, संभव कितनी काउंट किया था रात को, 27, एक और चलेगी नहीं, 26 कारिका बची है। 4 कारिका भी नेक्स्ट में कर लेंगे अपन, रात को करेंगे कम से कम 5-6 कारिका, कल खत्म कर देंगे अपन। तो कल शाम को आपको मतलब एग्जाम हो सकता है, कल शाम को लेना, कल सुबह की कक्षा में आप पेपर के बारे में बता देना कैसा क्या है, बता देंगे परसों 17 तारीख को, ऐसा कल। तो फिर अपन स्लो चलेंगे, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे कारिका का अर्थ करने में, मालूम। हाँ देखते हैं। और सुना, आपको बताऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग तो अपना स्वाध्याय कर ही रहे हो, आपके कारण मेरा खुद का विषय भी क्लियर हो रहा है। मैं आपके बीच में ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ।